नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के एक और नए वीडियो में। मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन पे लिखा है कि मेरे चैनल जो कंट्रीमैन किरण है, इस चैनल में मैं बस आपको ट्रैवल ब्लॉग्स ही नहीं दिखाऊंगा बल्कि कई सारे एडवेंचर ट्रिप्स और कई सारे इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। तो ऐसे में आज एक इन्फॉर्मेशन के साथ आया हूँ, एक जानकारी के साथ। हालांकि ये जानकारी कुछ अच्छी खबर को लेकर नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं कामकु नामक गाँव में, जो कि वेस्ट सियांग जिले के कंबा सर्कल के अंतर्गत आता है। अब हमें कामकु गाँव से तकरीबन 5 किलोमीटर और आगे जाना है। खबर मिली है कि आज से ठीक 2 दिन पहले, यानी कि मंडे को, आज वेडनेसडे है, मंडे के दिन यहाँ से 5 किलोमीटर आगे एक गांव है जिसका नाम है सेसिलिकर गांव। सेसिलिकर गांव में एक बहुत बड़ा तूफान आया, साइक्लोन आया, जिसके चलते गांव में काफ़ी तबाही मची है और गांव के कई सारे घर जो है उजड़ चुके हैं, कई सारे परिवार जो है पीड़ित है और कुछ लोगों को चोटें भी आई है, गंभीर रूप से इंजर्ड भी है 1-2 लोग। तो आज हम आपको सेसिलिकर गांव ले जाएंगे और दिखाएंगे कि इस साइक्लोन ने जो बीते मंडे के दिन आया था सेसिलिकर गांव में किस तरह से तबाही मचाया है, और वहां के लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। Sesilekar ken lo ka doi tagum mik ko dolu ini aram hin dam lapa dolu ai आगा ना main an ok hin pura higar na som pura belai। तो हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं सेसिलिकर। अभी जिस रोड के किनारे एक गांव दिख रहा है, ये भी इस गांव को भी सेसिलिकर ही कहा जाता था, लेकिन हालांकि अब इसका नाम गोली बालेक लिकर कहा जाता है। और जिस सेसिलिकर की हम बात कर रहे थे, वो जो आप गांव देख रहे हैं वो है सेसिलिकर गांव। उसके लिए हमें इन दोनों गांव के बीच में वहाँ एक छोटी सी नदी पड़ती है, नदी को पार करना होगा। और सेसिलिकर में ही नहीं, जो मंडे को जो साइक्लोन आया था, जो तूफान आया था, उसने इस गांव में भी, गोली बालेक लिकर में भी अपनी तबाही मचाई है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये एक धान गोदाम है, धान गोदाम में भी काफ़ी तबाही मचाई थी। हालांकि अब गाँव के लोगों द्वारा इसे मरम्मत इसका किया गया है। आप नया पत्ता देख सकते हैं और काफ़ी घरों को भी चोट पहुंचाया है पिछले मंडे को जो साइक्लोन आया था। और वहाँ पे भी आप पेड़ को भी देख सकते हैं, एक बड़ा सा पेड़ पूरी तरह से टूटा हुआ है, वो भी उस तबाही का सबूत है। और ऊपर भी घर के भी कुछ हिस्से टूटे पड़े हैं, हमें बताया गया। उसे भी जाकर देखेंगे। उसके बाद गोली बालेक लेकर में थोड़ा कुछ देखने के बाद यहाँ से हम सेसिलिकर गाँव जाकर पूरी तरह से मुआयना करेंगे। सेसिलिकर गांव में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पहुंचते ही तबाही का जो मंजर है साफ देख सकते हैं। गांव में दाखिल होते ही देख सकते हैं, जो पत्ते गांव के घरों के छत हुआ करते हैं, जो घर के ऊपर रहना चाहिए था, वो पत्ते अब सड़कों पे बिखरा पड़ा है, मैदान में बिखरा पड़ा है, देख सकते हैं। इस गांव में कुल 37 घरें हैं। अब 2 दिन हो रहे हैं इस साइक्लोन को यहाँ पे आए, तो कुछ हद तक मरम्मत जो है किया गया है। बहुत ही बड़ा सा एक संतरे का पेड़ है, आप देख सकते हैं, जो कि कई वर्ष पुराना पेड़ ये एक है और बहुत ही भारी भरकम एक पेड़ है। लेकिन उस तबाही का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो साइक्लोन, जो तूफ़ान यहाँ पे आया था, उस तूफ़ान के ताकत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो इतने पुराने और इतने भारी भरकम पेड़ को, जो कि एक समय सीधा खड़ा हुआ करता था, अब पूरी तरह से यहाँ जड़ से टूटकर नीचे गिर गया है। Pangka chip pala daw kurama, pangka ko tam table pen na mai na kun ma agma golo le pa pura tina 43 go 96 ke nahi
पूरा को तो वो तीना मातुम बर बोलगन बर पादन ने का पाबो मोतुम बोल मिल लो। नो कॉल मोतुम साज दो कल बिल्लो ला कोई तो मंडे को जो तूफान आया था उससे पीड़ित सेसिलिकर गांव में एक शख्स से हमारी मुलाकात हुई है। परंगार उन्हें बताया गया उनका नाम, और उन्होंने बताया कि उनका ये घर पूरी तरह से, घर का जो छत जो है पूरी तरह से उड़ गया था उस तूफान में। उड़ के जो टीना अभी जो देख रहे हैं, ये मरम्मत करने के बाद जैसे तैसे करके टीना लगाया गया है। हालांकि अभी भी देख सकते हैं कुछ छत के कुछ हिस्सों में टीना लगा है, कुछ हिस्से में जो पत्ता है जिससे नॉर्मली गांव में घर बनाया जाता है वो पत्ता अभी तक है। और बके चक्र पूरा है ना और पूरा को तो मना अब आलो भाई आयुम भाई आयुम 3 बजे आयुम 3 तो तीना एक के जे कला तम मुने पूरा कंप्लीट को तो अब कोई दो को मैं इधर का कारण ngok exam पूरा कंप्लीट उपम लेना जाता ngok अगर मैं पंप कमाल मैं मैं पंप दो tik pas doi mada muglo so tekkelai अब नanya मन sok lagi tun sok lagi पूरा sok rin log lai पूरा rin peksi पूरा अगर को तुम बसी दा बस दो ही। कोई का मारे सिंगा चीजेरा तो ये गांव में अक्सर इस तरह से एक जगह रखा जाता है जहाँ पे बर्तन थालियों को रखा जाए, खाने पीने के बाद बर्तन थालियों को धोने के लिए गांव में इसी तरह से रखा जाता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अभी एक बुजुर्ग ने हमें जो बकेट दिखाया उनका पूरी तरह से फट गया, और ये जैसे तैसे करके एक प्लास्टिक अभी बताया गया कल ही लगाया गया है उनके तरफ से। बहुत बुरी तरह से इस घर में तूफान ने हमला किया, और ये जो टीना था जितने भी देख रहे हैं पूरी तरह से उड़ के नीचे चला गया था। आप उन्होंने बताया बहुत काफ़ी दूर तक टीना जो है उड़ के पूरी तरह से छत जो है उड़ के चला गया था। अब जैसे तैसे करके एक एक टीन को वहाँ जंगलों से वापस लेकर आ रहे हैं और टीना लगा रहे हैं। 시 블랭케가 집에 거네 시가지 사파래 순가 총고리 몰라 어디 보면 그 피가 비로 두속 레바이 TV 신고도 TV 엄청 나가나 이거는 중가마로 숨이나 자기 붙들 आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह से यहाँ लोगों में हलचल मच गई होगी, लोग किस तरह से घबरा गए होंगे, और जहाँ खास करके ऐसे घर में जहाँ एक बूढ़ी माँ जो कि बुजुर्ग है, काफ़ी उम्र हो चुकी है, जो चल फिर नहीं सकती आसानी से, वो भी किस तरह से डर रहे होंगे, और उनके जो बेटे हैं वो भी अपनी माँ को बचाने के लिए भी कितना सोचा होगा, और क्या होगा माँ के साथ ये भी सोचा होगा। क्योंकि जो बुजुर्ग नहीं है ये वहाँ भाग कर जैसे तैसे करके खुद को छुपा सकते हैं, लेकिन गांव में अक्सर ऐसे होते हैं कि घर में बुजुर्ग रहते ही हैं इस तरह से, बूढ़ी या बूढ़ा जो भी हो, तो उनके लिए भी काफ़ी परेशानी हुई है। तो आइए तबाही के कुछ और मंजर देखते हैं। ये बुजुर्ग हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक घर के सामने किचन गार्डन की तरह जो एक बागान होते हैं जो गांव के लोगों के लिए काफ़ी महत्व रखता है, उस गार्डन में, उस बागीचे में जो जितने भी फसल थे या जितने भी पेड़ हैं उन्हें किस तरह से चोट पहुंचा है उस तूफान की वजह से। ये एक कटहल का पेड़ जो बीच में से टूट गया, आप देख सकते हैं, जैक फ्रूट का पेड़ है ये। ऐसे गांव में गांव के एक व्यक्ति को, एक परिवार को अपने लिए एक मुकम्मल घर बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। अब आपको ये मेहनत बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा होगा उस तूफ़ान की वजह से जिस तरह से घर बिखरा पड़ा है। आपको बता दूं, इस तरह के एक पुख्ता घर बनाने के लिए गांव के एक परिवार को लगभग पूरा साल लग जाता है, क्योंकि एक एक चीज़ वे जंगल से लाते हैं। आप देख सकते हैं, जंगल से लाने के लिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में जाना पड़ता है, वैसे जंगलों में जाना पड़ता है। उसके बाद वहाँ से अपने कंधों में ही लाद कर जितने भी मोटे मोटे जो पेड़ होते हैं उसे लाते हैं, पत्ता होता है उसे लाते हैं, बेम्बू होते हैं उसे लाते हैं। उसके बाद उसे तराशते हैं। तराशने के बाद धीरे धीरे करके गांव वालों की मदद से, पड़ोसियों की मदद से एक घर बनाता है, एक आशियाना बनाते हैं। उसके बाद वे अपने परिवार के साथ रहते हैं। इतने मेहनत के बाद जैसे तैसे करके बनाया हुआ आशिया को, बनाए हुए घर को, जहाँ पे उनका परिवार रहता है, आंधी तूफान, धूप, बारिश, इन सारे चीज़ों से सुरक्षित रहने के लिए घर बनाते हैं, अपना छत बनाता है। उसके नीचे जब लोग रहते हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन अचानक एक प्रकृति की तरफ से एक ऐसा तूफान आता है जो रातों रात उस घर को, साल भर के मेहनत को यूँ तबाह कर देता है। ये एक बहुत ही दुखदायक बात है। हमें ये भी पता चला है कि यहाँ गांव के सामने वहाँ पानी खेती में एक
महिला जो है अपने पानी खेती में अपने कुछ दोस्तों के साथ धान बो रही थी महिला, और उसके ऊपर बिजली गिरी है। आपने बिजली गिरते हुए आंधी तूफान के वक्त आसमान से बिजली कड़क के नीचे आते हुए काफ़ी बार देखा होगा, लेकिन बहुत ही कम ऐसा देखा होगा कि जिसके बदन में बिजली गिरी थी। गनीमती से उस महिला की जान जो है बच गई है। अब वो गोलू बालेक लेकर में वो महिला है, उस महिला को भी हम आपको मिलवाने की कोशिश करेंगे। ya pura jingan pura te amuk tiluk le yung pan ya king lit kuma ba mai le ka te pura te tirmal te arata hin pura tirungam pa te arata sin okay hi pura tirmal pa do ye hok cyclone indo ba Ilo gombo dot takon. emang do ye mun la Ajir bana jolin to. तो हम सेसीलिकर गांव से अब नदी के इस पार जहां हम पहले आए थे गोली बालेक लेकर यहाँ पे आए हैं। जिस महिला की मैंने बात की थी जिसके ऊपर बिजली गिरी है और वो सीरियस काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गई थी, इसके बाद उनका इलाज अस्पताल में किया गया और बताया गया कि कल वो वापस आ गए हैं अस्पताल से। गनीमती से उनकी जान बच गई है। हालांकि काफ़ी बार ऐसे बिजली के गिरने से किसी के ऊपर अगर बिजली का झटका गिर जाता है ऊपर से ऐसे तूफान के दौरान, उनकी जान बच नहीं पाती। तो उस महिला को हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वो पीड़ित महिला जिसके ऊपर बिजली गिरी थी मंडे के शाम, उस घर में बैठे, वो है घर। महिला का नाम यादम तालोंग बताया गया है। चलिए उसके घर पे जाके देखते हैं और देखते हैं कि अब उनकी हालत कैसी है। sin so sum den ka hok ko ga ki hok adum pura gubin lai hi hok bugla mu direct ogo mane views to ko ega mane 7 10 11 members log 20 log mane niye me ek du to na o group log usko lag gaya mun lag gaya hinka hok pura adum hi pura guka kuna hi pura gula hi koku him pura hungulo to। पीड़ित यादम तालोंग जी के सर के पीछे आप ये निशान देख सकते हैं। यहाँ इस हिस्से का बाल जो है पूरी तरह से जल चुका है, इस बीच बाल नहीं है। ये उस बिजली के कारण हुआ है और केवल यही नहीं, आप सोच सकते हैं ऊपर आसमान से गिरी हुई बिजली अगर किसी के सर पे यहाँ पे गिरता है और पूरी तरह से यहाँ लोअर पार्ट जो बॉडी का लोअर पार्ट है यहाँ तक चला जाता है। ऐसे होने के बावजूद भी खुशकिस्मती से गनीमती से यादम तालोंग जी की जान बच पाई है। कल ही अस्पताल से लौटी है, पर अभी हमारे साथ बात करने के लायक में नहीं है। तबीयत काफ़ी ख़राब है और हम भी उन्हें डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं करना चाहते। हम बस दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ऊपर से गिरी हुई बिजली सहने के बावजूद भी अब तक ये सही सलामत है। यानी कि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांव के लोग कितने ताकतवर होते हैं, उनके अंदर क्षमता कितनी होती है। ये भी एक प्रमाण है। अगर ये इस तरह का बिजली गांव के इस महिला के साथ नहीं गिरकर अगर शहरी किसी लोग के ऊपर, किसी के सर के ऊपर गिरता तो शायद वो नहीं बच पाता। लेकिन गांव की होने की वजह से और अंदर से स्ट्रांग होने की वजह से अब तक यादम तालोंग जी जो है बची हुई है। अगर